साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन्यकार जी महापुरुषों जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सत्संगत जी, ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक पहुंच सके और दास आप जी के आशीर्वाद का पात्र बन सके। सत्संगत जी, जो भी गलती हो अपने चरणों का बालक समझ के बख्श लेना। सत्संगत जी, जब भी बात होती है तो केवल इस परम पिता परमात्मा और आत्मा। सत्संगत जी, जीवन में हर वस्तु बिना पूजा के कर्म करके पाई जा सकती है, लेकिन जो परमात्मिक तत्व है सत्संगत जी, भक्ति जिसे कहते हैं, उसके लिए हमें इन सारे सांसारिक कार्यों से एक अलग मार्ग चुनना होता है, जो लोक सुखी और परलोक के लिए सुहावना होता है। सत्संगत जी, इंसान जो भी पूजा पाठ अपने ढंग से करता है देवी देवताओं का, वो सारी पूजा पाठ सत्संगत जी तीर्थ व्रत नियम भौतिक पदार्थों से जुड़ा होता है। उसे जीवन भर यही मांगते मांगते पूरा जीवन कुछ न कुछ घटा ही रहता है, और मांगते मांगते पूरा जीवन पूरी सांसें खत्म हो जाती है, लेकिन इच्छाएं तृप्त नहीं होती। आप संत महापुरुष जब जीवन में आते हैं किसी मानव के, तब उनको ये संदेश देते हैं कि जो आप भक्ति कर रहे हो, ये भक्ति पदार्थों के लिए अगर कर रहे हो सत्संगत जी, तो पदार्थ तो हमारे किस्मत में जो भी होगा कर्म करेंगे वो अवश्य मिल जाएगा। राजमाता जी कहती हैं कि भौतिक पदार्थ तो उनके पास भी ज़्यादा है जो चोरी डकैती करते हैं, हत्या करते हैं। उनके पास सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन जो भक्ति होती है वो उनके पास नहीं होती। उनके पास एक अज्ञान होता है, जो उस अज्ञान से किसी का धन अपने कब्जे में कर लेते हैं। सत्संगत जी, भक्ति हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को कर्म करके किसी को दुख ना देकर श्रम करके धन को अर्जित करना है, और इस रमे राम का दीदार अवश्य करना है, क्योंकि ये जीवन केवल और केवल इसी परमपिता परमात्मा को जानने के लिए मिला है। सत्संगत जी, ये चूक अगर इस जीवन में हो गई तो 84 लाख योनियाँ खड़ी इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि जीवन और मौत दोनों संग संग चलते हैं। सत्संगत जी, थोड़ी सी चीज़ जीवन में हुई तो मौत अपना आक्रमण कर देती है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति के लिए कोई समय चिन्हित ना करें कि इस उम्र में ही भक्ति करेंगे। अभी तो उम्र नहीं है, अभी तो घर परिवार में रहने की उम्र है। सत्संगत जी, घर परिवार कोई बंधन नहीं है। घर में रहकर ही इस परमपिता परमात्मा को जाना और देखा जा सकता है। सतगुरु हमें चौथे प्रण में यही बताते हैं कि घर में रहकर ही इस परमपिता परमात्मा का दर्शन करना है। वेशधारी बनकर जंगल बियाबान में नहीं निकलना है, जिससे इस समाज पर बोझ बने, और जंगल जाने से परमात्मा नहीं मिलता। अगर मिलता तो उस शेर और पशुओं को पहले मिल जाता जो जंगल में दिन रात रहते हैं। सत्संगत जी,
अगर भूखे प्यासे रहने से भी परमात्मा मिल जाता तो पपीहा सालों साल उस स्वाति बूंद के लिए तरसती है, प्यासी रहती है, लेकिन परमात्मा उसे भी नहीं मिलता साध संगत जी। और तीर्थ गए से अगर गंगा नहाने से भी अगर परमात्मा मिल जाता तो कछुए मेढक मछलियाँ दिन रात पानी में रहती हैं, उनको भी दर्शन नहीं होता। क्योंकि साध संगत जी जो ये रहस्य है, ये जो है साध संगत जी सतगुरु के हाथों में परमात्मा ने इसकी बागडोर दे दी है। कहते हैं कि कुछ नहीं बनता सुन ले मानो, लाखों कर्म कमाने से, पुण्य दान से कुछ नहीं बनता, ना धन धान्य लुटाने से, लेस मात्र भी लाभ न होता, घंटी सिर बजाने से। साध संगत जी कुछ नहीं बनता प्रतिमा आगे जा धूप जलाने से, 84 लाख योनि से यूँ ही हो सकता छुटकारा नहीं। कहे अवतार बिना गुरु जाने, बिना रब जाने, तेरा पार उतारा नहीं। साध संगत जी गुरु के चरणों में समर्पित होना पड़ता है, अहंकार को तज के, बुराइयों को तज के गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में समर्पण होना पड़ता है, तब जाके ये दात मिलती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, किसी तत्ववेत्ता के पास जाएगा तब मेरा ये दीदार होगा। तो साध संगत जी सतगुरु एक काल में एक ही बार अवतरित होता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन उसकी पहचान होती है कि जो हमें तत्काल इसका दीदार करा दे, समय का बंधन न बनाए, किसी नियम का बंधन न बनाए, किसी तीर्थ व्रत का बंधन न बनाए, वो सतगुरु कहलाता है। साध संगत जी जो हमें नियम में बांध दे और परमात्मा का दर्शन ना कराए, साध संगत जी ऐसे को सतगुरु मान लेना, अपने जीवन को यूँ बर्बाद कर लेना है। साध संगत जी तो आओ आज माता सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समय के रहबर इस मालिक खालिक का दीदार करा के हर मानव को उसके जीवन का जो रहस्य है, जिसके लिए मानव तन मिला है, और आज बता रही हैं और परमात्मा का दर्शन करा रही हैं। आप भी इसका दर्शन कर सकते हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे नहीं पढ़े लिखे हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे ऊंची जात के हैं, चाहे नीची जात के हैं। साध संगत जी इसमें कोई बंधन नहीं है। इंसान है परमपिता परमात्मा की संतान, सबका ये अधिकार है अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला के मुक्त करने का। कितना भी पापी से पापी क्यों न हो, उसको साध संगत जी इस सतगुरु ये नहीं कहता कि तुम पाप करके आए हो। इस प्रकार साध संगत जी कहते हैं कि एक छुड़ा सब्जी काटता है और एक छुड़ा साध संगत जी मांस मछली काटता है, लेकिन पारस का काम होता है लोहे को केवल स्वर्ण बनाना। वो ये नहीं देखता कि ये क्या कर्म करके आया है। इसी प्रकार सतगुरु साध संगत जी हमारे कर्मों को न देखकर हमारे अगले भविष्य को सुंदर और सुहेला बनाने की कोशिश करता है। साध संगत जी तो आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को मानो मुर्शद बना रहा है। हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। साध संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी।